हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। पुण्य शुक्रवार, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे को हम क्यों गुड कहते हैं? धर्म में प्रतीक होते हैं और धर्म के प्रतीक ही सबसे गहरी बात कहते हैं। ईसा का क्रूस एक महानतम चिन्ह है। ईसा का क्रूस संकेत है, अनंत प्रेम का संकेत। ईसा के क्रूस मरण की घटना मानव इतिहास की महानतम घटना है, जो ईश्वर के मानव प्रेम की अकथ कहानी है। हमारा यह जीवन खोना और पाना है। ये शरीर जो हमारे लिए है, ये जीवन, ये बलिदान के लिए है। ईसा एक सर्वोत्तम प्रेमी हैं। उनके जैसे प्रेमी खोजना दुर्लभ है। जब पाने से भी बड़ा उद्देश्य देना बन जाए, तब क्रूस की घटना घटती है। ये परिवार में भी होता है, घर में और समाज में। हम ईसा के महानतम क्रूस बलिदान को हम याद करें और उन पर चिंतन करें। धर्म में प्रतीक चिन्ह होते हैं जो हमें सबसे गहरी बात बताते हैं। प्रायः सभी धर्मों ने अपने धर्म प्रवर्तकों के प्रतीक चिन्ह इजाद किए हैं। प्रतीकों को अवलोकन करना, उनको गहराई से समझने का प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि वे हमें आत्मा और सत्य की गहराई तक पहुंचाते हैं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 पद संख्या 13 में मूसा, जो ईश्वर का नबी है, ईश्वर यहोवा से एक सवाल पूछता है। शायद आज तक वह सवाल किसी ने ईश्वर से नहीं पूछा। मूसा ने पूछा कि आपका नाम क्या है? मैं राजा फराउन के पास जाकर क्या बताऊंगा जब वह मुझसे पूछेगा कि वह कौन है जो इस्राएलियों को मिस्र देश से ले जाना चाहता है? इस पर ईश्वर का जवाब था, मैं सत्य हूं, आयाम हूं आम। यह एक बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। मैं सत्य हूं, ईगो एमी, मैं ही हूं, यानी मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। मैं भूत में था, वर्तमान में हूं और भविष्य में रहूंगा। मैं अनादि हूं, मैं अंत के आगे हूं, मैं अनंत हूं। 7 अप्रैल 2023 नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 13 और उसके आगे अध्याय 53 पद संख्या 1 से 12 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 19, अध्याय 19 पद संख्या 42 तक। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने गिरफ्तार करने वालों से एक सवाल पूछा, किससे ढूंढते हो? और उन्होंने कहा, ईसा नाजरी को। ईसा का जवाब था, मैं ही हूं। सारा संसार ईश्वर को ढूंढ रहा है और ईश्वर का जवाब है, मैं ही हूं। और वे गिर पड़े। यह 3 बार हुआ। बाइबल, विशेषकर सुसमाचार, लगभग हर अध्याय में यह सवाल उठाते हैं, चिन्ह के द्वारा, चमत्कार के द्वारा, चंगाई के द्वारा, कि आखिर ईसा कौन है। विभिन्न प्रतीकों ने, विशेष करके संत यूहन्ना के सुसमाचार ने इस बात को अपना केंद्र बिंदु बनाया है। ईसा कहते हैं, मैं ही हूं। वही जीवन की रोटी हैं, वही जीवन के स्रोत हैं। ईसा कहते हैं, मैं ही संसार की ज्योति हूं।
वे ही जीवन के जल हैं, ईसा ही भला चरवाहा है। ईसा कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ। ये मैं ही हूँ, मैं ही हूँ ईसा के ईश्वर पुत्र होने का प्रतीक है। ईसा का दुखभोग और उनका क्रूस पर मृत्यु यह दिखाता है कि वे एक विशेष उद्देश्य पूरा करने आए थे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 30 में खट्टी अंगूरी चखकर ईसा आखिरी वाक्य कहते हैं, सब पूरा हो चुका है। वे मानव जीवन को, हर एक मनुष्य को मुक्ति देने आए थे और वो क्रूस पर पूरा हुआ। वे जिस उद्देश्य से इस संसार में आए थे वह कार्य क्रूस पर पूरा हुआ। वे ईश्वर के पुत्र होकर भी संसार के लिए मेमना बन गए। अपना रक्त बहाकर उन्होंने हमें खरीद लिया, जिसे उनके रक्त के द्वारा हमें मुक्ति मिले। ईसा का क्रूस महानतम प्रतीकों में से एक है जो ईश्वर के असीम और अनंत प्रेम को प्रकट करता है। ईसा ने जो नई आज्ञा दी, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। देने में प्रेम है, गंवाने में प्रेम है, मिटने में प्रेम है। प्रेम व्यापार नहीं है, लाभ नहीं है, लेकिन प्रेम गंवाना है, मिटना है। यही असली प्रेम है। जैसे ईसा ने परम प्रसाद में स्वयं को तोड़ा और बांटा था, प्रेम का यही असली रूप है। कलवारी में वह तोड़ा गया और क्रूस पर उसका अहंकार पूरी तरह से मिट गया। अहंकार रहित जीवन ही मुक्ति का मार्ग है। आज हम विशेष चिंतन करें। हमारे हर एक के जीवन में क्रूस है, और क्रूस यानी देना। ईश्वर दाता है, ईश्वर देता है। ईसा के रूप में ईश्वर ने अपना सब कुछ हमें दिया और हमें देना सिखाया। हम देने वाले बने। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा है। इसी में मुक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। क्रूस की मृत्यु और उसके पीछे है पुनरुत्थान। इस जीवन के आगे भी जीवन है। इसीलिए प्रभु यीशु का क्रूस हर एक विश्वासी के लिए आशा है, विश्वास है, भरोसा है और अनंत जीवन का मार्ग है। आमीन।